हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए। जो आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है, ठीक है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग का सारे सब्जेक्ट का जो है निकाल दिया गया है। तो हम लोग इससे पहले देख लिए हैं साइंस का, ठीक है, विज्ञान का। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा वीडियो। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली से चल जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ इसका PDF मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए, इसमें पैटर्न आप लोग पहले समझिए। टोटल 3 घंटा समय देगा और 80 नंबर का, ये तो पहले का बात है। पैटर्न किस तरीक़े से रहेगा तो देखिए, बोल रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। सभी उत्तर देना अनिवार्य है। टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 52 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। जिसमें 1 से 30 तक का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 4 विकल्प दिए रहेंगे। उसमें से जो सही रहेगा उसे चयन करना है। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक है वो लघु उत्तरीय, जो 1 नंबर का है, लिखने का है। आगे है क्वेश्चन 39 से 46 तक जो लघु उत्तरीय, जो टोटल 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक जो रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय, जो 5 नंबर वाला रहता है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव टोटल 30, और अगला वीडियो बनाएंगे उसमें टोटल सब्जेक्टिव एक बार में क्लियर कर देंगे। चलिए, तो देखिए, पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। जैव संसाधन तो ये हो जाएगा मनुष्य, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व की शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो दूसरा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्याय संगत, ठीक है। चलिए, अगला है क्वेश्चन तीसरा। बोला है निकोबरी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थानिक जातियाँ। चलिए, क्वेश्चन चौथा देखेंगे। बोला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर डी, गंगा भाखड़ा नगल परियोजना, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन पांचवा है। बोल रहा है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसलों को जो है वो ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में बोया जाता है। अगला है क्वेश्चन छठा। बोल रहा है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो चाय किस प्रकार की कृषि है, तो छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोपण कृषि। चलिए, सातवां क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि झारखंड के गुआ और नोवामुड्डी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लौह अयस्क। अगला है निम्नलिखित में से कौन परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो कौन होता है, तो आठवां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी जो है वो पाइपलाइन द्वारा दिया जाता है। आगे क्वेश्चन नौवां। बोल रहा है कि हमारे देश की 22 मुख्य भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है। तो किस सूची में रखा गया है, नौवां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं सूची में रखा गया है 22 भाषाओं को। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10वां। बोला स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 10वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/3। कितना, 1/3। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां। बोला है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था। तो ये आंदोलन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी, 1954 से 1968 तक हुआ था ये आंदोलन। कौन सा आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन। अगला क्वेश्चन 12 देखेंगे। बोल रहा है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो ये 12वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5%। 5% से कम, ठीक है, 5% से कम ही है। चलिए, आगे क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 बोल रहा है इनमें से कौन सा देश द्विदलीय व्यवस्था से संबंधित है। तो कौन सा देश है, तो 13वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका जो है इसमें जो प्रधानमंत्री वगैरह नहीं बनता, डायरेक्ट राष्ट्रपति बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन 14 बोल रहा है नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था नेपाल को में। तो ये 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो ये जो 15 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, FEDECOR। इसका फुल फॉर्म जो है वो जो कमेंट में पिन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो हम लोग का 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं को पर्याप्त उपलब्धता। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अस्थायी कर्मचारी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है रोजगार से अधिक अवसर पाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं। तो कौन सा उपाय किए जाते हैं, तो 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। देखिए इसमें पहला है कि सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा है विद्यालय तथा अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब तीनों 1 2 3। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बोला है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। मतलब नोट जारी कौन करता है, कौन से एजेंसी करता है। तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये आप लोग को पता है, नोट में भी लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां बोल रहा है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्हें अलग अलग स्रोत से 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम ने 1.5 रुपया ब्याज प्रतिमाह के दर से व्यापारी को कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो 20वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कैसे है देखिए, राम की हालात ज़्यादा खराब थी क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। हालात ज़्यादा खराब है क्योंकि ये जो है ज़्यादा ब्याज दे रहा है, 8% दे रहा है, ये कम ही दे रहा है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया था। तो ये 21वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब 2005 अक्टूबर में किया था, अक्टूबर 2005 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बोल रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे जो कहलाती है वो कहलाती है उदारीकरण। क्या कहलाती है, उदारीकरण। क्वेश्चन 23वां देखते हैं, बोल रहा है कि स्टर्ट रेवन किस देश के दार्शनिक थे। तो ये जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 23वां का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी का। फ्रांस का या फ्रांसीसी का, ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है, फ्रांस का भी आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, या तो फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो 24 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1789। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है यंग इटली भूमिगत संगठन की स्थापक कौन थे। तो ये जो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूसो मैथिसनी। ठीक है, जूसिपे मैथिसनी। चलिए अगला क्वेश्चन 26 बोल रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब लौटे थे। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 26 का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 1915। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 27। ठीक है, क्वेश्चन 26 का की था, ऑप्शन नंबर ए था, जनवरी 1915। क्वेश्चन 27 देखेंगे, बोल रहा है कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। तो किसके मध्य हुआ था, तो 27 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैल रही थी। तो ये जो हम लोग का रीडर पेस्ट जो फैल रहा था बीमारी, आप लोग पढ़े भी होंगे, ये होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका से फैला था, अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है निम्नांकित में से कौन सा देश मिस्र राष्ट्र के पले में था। तो ये जो हम लोग का 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। क्या, ब्रिटेन। अगला 30वां देखते हैं, बोल रहा है कि स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो 30वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स हॉरगिव्स। ठीक है, जेम्स हॉरगिव्स। यही था हम लोग का टोटल 30 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए हम लोग का जो है वो सब्जेक्टिव आ जाता है, जो हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके लिए। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखे थे, सारे सब्जेक्ट का इसी तरीका से आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और इसका PDF जो है आप लोग जरूर से जरूर जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और पैटर्न वगैरह अच्छे से समझ लीजिएगा। एग्जाम में टाइम कम है। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।